हम तो एक्सटेंशन दे रहे थे, पीटीआई तो एक्सटेंशन दे ही रही थी ना। वहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो भी इकट्ठी होगी एक्सटेंशन देने में, तो फिर वो खोसा साहब ने क्या करना था या सुप्रीम कोर्ट ने क्या? नहीं, अगर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और उस वक्त की काबीना सारी वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होती तो हालात मुख्तलिफ होते, या यही बैक ऑफ ही करना पड़ता सुप्रीम कोर्ट को? वो तो इसलिए खड़े होने की तुक नहीं बनती नहीं था कि हम तो एक्सटेंशन ही दे रहे थे, तो हमारी तो आपने इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं था? इसके अलावा तो गवर्नमेंट की तो पोजीशन और कोई ऑप्शन था ही नहीं? ऑप्शन नहीं था, उनकी पोजीशन ही नहीं थी उस वक्त। तो और फिर जिस तरह मैंने आपको कहा ना, एक माहौल बन जाता है वहाँ पे कि ये हो जाए। अदरवाइज तो एक्चुअली तो ये बाजवा साहब खुद सोचते हैं ना, बाजवा साहब सोचते हैं कि एक्सटेंशन ना लेते, आई थिंक एक्सटेंशन ना लेके वो एक बहुत बड़े आदमी होता है। आपने कोई किताब भी मैंने सुना है, कोई किताब मैंने लिख दी है बिल्कुल। तो उसमें ये चैप्टर जो पीटीआई ने एक्सटेंशन ऑफर की, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, इसका भी कुछ तज़किरा है? जी जी, सब तज़किरा सब है, उसमें सारा कुछ लिख दिया आपने? सब कुछ लिख दिया है। अब देखें वो छपने का कब जो है वो माहौल बनता। नहीं, वो जो जनरल फैज़ ने, जनरल बाजवा की वो जो लाइन सामने आई, अफवाह थी, मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज़ क्योंकि आप हुकूमती अहदेदार थे। तो उन्होंने कहा कि वो तो जनरल फैज़ उस हद तक गए कि बाजवा भी सरप्राइज़ रह गए कि ये एक्सटेंशन सारा प्लान करके सारा डॉक्यूमेंट ले आए हैं कि ये ले एक्सटेंशन हो गई आपकी। इस हद तक ये लाइन बड़ी पॉपुलर हुई थी उन दिनों। देखिए सच्ची बात यह है कि सरप्राइज़ तो खैर उन्होंने क्या होना होगा, उन्हें पता ही होगा, उनकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं ना कोई इस तरह से जा सकता। बट डेफिनेटली होता यह है कि जो टीम होती है ना चीफ़ की, वो भी बड़ा ज़ोर लगाती है कि ये हो जाए, क्योंकि जो जनरल जैसे जनरल फैज़ थे, आशा गफूर साहब थे, इन लोगों की तो ये ख्वाहिश थी ना कि हो जाए, ताकि उनकी भी इम्पोर्टेंस एक पूरी बनती है ना। वो साथ फिर कोशिश करते हैं कि ये एक्सटेंशन ले लें, आप चीज़ें कर लें, ये वो। तो बाजवा साहब के साथ यही हुआ था। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम जब एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे बाजवा साहब को तो मार्शल की धमकी आई। उन दिनों आसिफ सईद खोसा जब अभी पार्लियामेंट को नहीं भेज रहे थे। नहीं नहीं, ये वो बात नहीं, ये अलग-अलग दो बातें, ये तो अभी इनकी हुकूमत की बात है। तो उस दौरान जब आसिफ सईद खोसा पार्लियामेंट को अभी नहीं भेज रहे, अभी अगले दिन पार्लियामेंट को जाना है, तो उस दिन उस रात आप तक कोई पहुंचा हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट पड़ गया तो मार्शल लग जाएगा, जनरल फैज़ ने आपको सरगोशी करके बताया हो या जनरल बाजवा ने आपके कान में सरगोशी कर दी हो कि चौधरी साहब इनको हम पूछ लेंगे, खोसा साहब को वगैरह वगैरह, कुछ तरह की कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसलिए मुझे लगता है कि उनको पता था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क्या औकात है, इनको जो कहेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट को भेज दें, बस फिर पार्लियामेंट से हम करवा दें। असल में ये आप कह रहे हैं उनके नून लीग पीपल्स पार्टी बेचारों की क्या औकात है, इनके खड़े होने जोगे थोड़ी। तो ये चैप्टर भी आपने किताब में लिख छोड़ा है? देखते हैं ना अभी क्या क्या आता है। अच्छा, और भी चैप्टर्स हैं ये? जी जी, कितने चैप्टर्स होंगे अंदाजन उसके? दूसरी एक्सटेंशन में इमरान खान ने उनको ताहयात ऑफ़र कर दी कि आप एक्सटेंड हो जाएं। डीजीआई ने प्रेस टॉक की, उन्होंने कहा जी तो ये तो, फिर कामरान खान शो में बैठ के भी इमरान खान ने कहा कि 6 महीने की कम से कम एक्सटेंड। ताहयात तो नहीं, लेकिन ये था कि 6 महीने की, उन्होंने पहले शायद 1 साल की बात कर रहे थे। फिर जब ये इनकी मुलाकात हुई तो तय ये हुआ, खान साहब ने कहा कि जी आप इलेक्शन करा के दें। बाजवा साहब ने तो कहा था, हमें पहले उन्होंने आके कहा था हम इलेक्शन करवाते हैं। जब अदम एतमाद की मूव जो है वो अपना चल रही थी, हमने सुप्रीम कोर्ट से जब वो हो गया, जब हमने रूलिंग दी जिस दिन, कासम सूरी ने जिस दिन रूलिंग दी और कहा कि ये आउट है, शाम को बाजवा साहब और डीजी साहब और ये सारे जो जनरल साहबान हैं ये हमारे पास आए और हम सारे बैठे हुए थे। खान साहब थे, मैं था, हमाद था, असद साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और भी उसमें लोग थे, और भी लोग थे। आई एम श्योर हम आज़म खान वगैरह तो थे ही थे। मेरा ख्याल है हम 15 लोग थे खान साहब के साथ बैठे थे हम उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो उसमें आके जनरल साहब ने कहा कि इस तरह का कोई फार्मूला बनाते हैं कि आप कोई दरमियान में बात आ जाए। तो इस तरह बेहतर नहीं कि अगर ये अदम एतमाद वापस ले लें और इलेक्शन करवा दें, आप इलेक्शन करवा दें। तो खान साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप इनसे कह दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम इलेक्शन जो है वो करवा देते हैं, नो कॉन्फिडेंस जो है ये वापस ले लें। तो बाजवा साहब ने कहा मैं बिल्कुल करवा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि वहाँ कहा जाता है कि जी नवाज़ शरीफ चाहता था, जरदारी साहब नहीं चाहते थे। जरदारी और फजलुर रहमान ने नवाज़ शरीफ की बात जो है वो नहीं होने दी और इलेक्शन नहीं हो सके। हालांकि मैं पर्सनली मैं समझ रहा था कि ये तो बड़ा नवाज़ शरीफ को एडवांटेज मिल गया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है। हम लोग इनकम्बेंसी फैक्टर था उस वक्त, इतने पॉपुलर भी नहीं रहे थे। मैंने कहा अब ये इलेक्शन इन्होंने करा लिया ना तो हम तो फारग हैं। बट मैंने कहा हम अपनी सीटें जीत जाएंगे, तो चलो अपोजिशन के लिए तैयारी करते हैं, कोई नहीं 2 साल। वो नवाज शरीफ जब नहीं माना, मैं तो हैरान ही हो गया
कि ये नवाज शरीफ ने किया क्या है इलेक्शन ना करा के। बाद में फिर 25 मई वाला हुआ, 25 मई के ऊपर भी वो कन्फ्यूजन हो गई एक्चुअली। मेरा ख्याल है कि खान साहब को कहा गया था कि मुल्तान के जलसे में हम डेट दे देंगे आपको। वो जब मुल्तान के जलसे से वापस पहुँचे तो फिर डेट नहीं मिली। तो खान साहब वॉज रियली, आई मीन ये 2 दफ़ा पहले हो चुका था ना, तो उनको कहा गया था डेट, फिर नहीं आई। तो खान साहब वॉज रियली पिस्ड ऑफ कि यार ये क्या हो रहा है, हमें इस तरफ लगा देते हैं, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, उधर ये नहीं होता। बट एनीवेज तो वहाँ से फिर जो है वो मामला, बट एनीवे मेरे ख्याल में जो ये फिर एक आपको याद होगा मई में हेलीकॉप्टर में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर खटक गए थे और इन्होंने किया था। बट मेरे ख्याल में मान जाना चाहिए था हमें, फिर भी कोई बात नहीं थी अगर पहली दफ़ा भी हो गया। वो इलेक्शन हो जाते फ़र्क नहीं, पाकिस्तान कम अज़ कम एक ट्रैक पे तो रहता ना। आप कहते नवाज शरीफ अगर मान जाते? नवाज शरीफ ने तो कमाल ही कर दिया ना कि इलेक्शन में नहीं, वो उस वक्त नहीं कराए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो खान साहब के साथ हो गया ना, 2 दफ़ा उन्होंने बताई और फिर डेट कन्वे नहीं हुई, वो तो अभी थोड़ा रिलैक्स करते, थोड़ा फिर और भी इंतजार कर लेते। हाँ इंतज़ार कर लेते, क्या फ़र्क नहीं पड़ता था। बट समहाउ फिर हो जाता है बंदा, एक माहौल होता है ना, उस माहौल में बैठ जाता है। समटाइम खान साहब डिसीजन, मतलब एक जनरल को उसी से लड़ाई हुई है, अदम एतमाद हुई है और बाहर निकले हैं, एग्ज़िट ले रहे हैं और अगले आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए उसी के मशवरे पे अमल करते हुए नेक्स्ट अपकमिंग का रास्ता भी रोक रहे हैं। तो ये इस तरह की मूव्स, तो वो सही बात है आपकी। असल में बात ये थी, सच्ची बात यह है कि खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट की इंटरनल पॉलिटिक्स की ABC का भी नहीं पता था। उनको पता ही नहीं था कि कौन ऑफिसर्स हैं, सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, किसका नाम होगा, क्या होगा। इमरान खान में जो जब ये हुआ था ना शुरू में, तो मुझे एक दफ़ा आया फ़ोन किसी का कि वो इमरान खान डिसमिस करने लगे हैं जनरल बाजवा को और ये DG को और ये वो। तो मैंने उन्हें कहा सर, मैं खान साहब को जो जानता हूँ ना, प्रॉब्लम यह है उनको साजिश करनी ही नहीं आती। मैंने कहा जी इमरान खान जो है ना, सबसे अगर कोई उनकी जो है ना पॉलिटिक्स में एक खामी है ना, वो ये है कि वो साजिशी नहीं है। साजिशी उन्हें ये कर ही नहीं सकते कि वो आधी रात को आपको डिसमिस कर दें या कुछ कर दें। वो अगले दिन दफ्तर में बुला के आपको डिसमिस कर देंगे, वो जलसे पे डिसमिस कर देगा, लेकिन वो रात को 12 बजे ये वाला बंदा नहीं है। तो वो साजिशी नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कोई इस किस्म का इंतहाई इकदाम जो है वो करे। और वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है इमरान खान के। आप जितने भी लोग हैं उनके दिल और ज़ुबान में बहुत फासला तो है ही नहीं ना, ये तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसकी वजह से वो इमरान खान इस तरह का तो बंदा ही नहीं है। बहरहाल ये भी उसी तरह की ही एक आई वुड से कि एक गलती थी।